अरे भैया यो का देख लियो। अबे क्या था ये। बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच भाई, प्रॉपर थ्रिलर और मैं कहूंगा कि इमोशंस का तो रोलर कोस्टर था ये मैच। एक लम्हे में वक्त बदल रहे थे, जज्बात बदल रहे थे, हालात बदल रहे थे, लेकिन आखिर में हर्षित राणा ने क्या ही नर्व्स पे अपने काबू रखा और क्या ही मैच डिफेंड किया और कहने के मुंह से निवाला छीन के लाए हैं सनराइजर्स हैदराबाद के और 4 रन से मैच जीतने में कामयाब हुआ है जी कलकत्ता नाइट राइडर्स। पूरे मैच की मैं अगर बात करूं तो एक अजीब सा मैच था आज, यानी कि थ्रिलर तो था ही प्रॉपर, लेकिन आगाज़ जब हुआ तो लग रहा था कि कोलकाता के भाई बहुत बुरे हालात हैं, हार रही थी। केकेआर 51 पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और पहले 10 ओवर बहुत ही फ्लॉप किस्म के गए और उसके बाद लेकिन जब कमबैक किया तो क्या ही शानदार किया। आगाज़ से तो भाई बहुत ही बुरे हालात थे केकेआर के, लग रहा था कि सबसे कम स्कोर बनेगा आज तो, लेकिन उसके बाद भाई आंद्रे रसल, क्या ही मैं कहूँगा, वो बंदा कह लें कि क्रिकेट का अंडरटेकर है। पूरे 1 साल बाद उसको होश आती है भाई और IPL में आती है सिर्फ, और क्या ही वो शानदार इनिंग्स खेल जाता है। आज वही दिन था भाई, दिन था आंद्रे रसल का और क्या ही धुआंधार ताबड़तोड़ भाई हमले किए उसने। 21 बॉलों के ऊपर हाफ सेंचुरी मुकम्मल की और 7 छक्के और 3 चौके अपनी उस इनिंग्स के अंदर लगाए और 64 रन के साथ नॉट आउट रहे और उनका उतना ही साथ दिया जी फिल सॉल्ट ने भी हाफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की और उसके अलावा रिंकू सिंह ने भी उनका साथ दिया और टीम का टोटल पहुंचाया जी 208 रन के ऊपर। तो एक अच्छा टोटल पहुंचा दिया, कहाँ 51 पे 4 आउट थे और कहाँ जो है वो 208 का टारगेट दिया इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को। वन ऑफ द हाईएस्ट जो है टोटल था जो चेज़ करना था सनराइजर्स हैदराबाद को आज, और आगाज़ बहुत ही शानदार मिला। पहले 10 ओवर्स के अंदर 99 रन बना चुकी थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और लग रहा था कि मैच जैसे उन्होंने फिर निकाल लिया, लेकिन उसके बाद भाई क्या कमबैक मारा, शानदार बॉलिंग की। फिर गोल्डन आर्म बॉय, आज तो रसल का दिन था भाई, 2 विकेटें उन्होंने निकाली। हर्षित राणा के नाम 1 विकेट रही और सुनील नारायण ने भी क्या ही शानदार बॉलिंग की। मैच ऑलमोस्ट दोबारा एक दफ़ा फिर से केकेआर की झोली में ले ही आए थे कि आखिरी 18 गेंदों पे 64 रन चाहिए थे और भाई हेनरिक क्लासन ने कहा भाई वाई फेयर व्हेन आई एम हेयर, तो भाई ताबड़तोड़ हमले उसने भी शुरू किए। 8 छक्के उसने भी अपनी इनिंग्स के अंदर लगाए और चौका एक भी नहीं और 61 रन की शानदार इनिंग्स खेली और शहबाज अहमद और क्लासन की जस्ट 17 बॉल्स के ऊपर 58 रन की पार्टनरशिप लगी और मैच को ऑलमोस्ट वो खींच के ले ही गए थे, लेकिन आखिर में हर्षित राणा ने बहुत ही मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और आखिरी ओवर के अंदर जहाँ 13 रन रिक्वायर्ड थे, पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद जैसी अगली 5 बॉल उन्होंने की, 2 विकेट्स उसमें निकाली और 4 रन से मैच भी जिता दिया केकेआर को। भाई टोटली आउटस्टैंडिंग, हैट्स ऑफ टू यू गाइज एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर्षित राणा। भाई क्या ही यंग लड़के ने आके टैलेंट दिखाया एक बड़े स्टेज के ऊपर अपना, बहुत ही मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग मैच हुआ भाई। और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा जिससे उम्मीदें थी जी केकेआर को वो थे मिचेल स्टार्क, क्योंकि IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वो इस दफ़ा, और उन्होंने भाई साबित किया कि वो महंगे ही हैं, क्योंकि आज के दिन जो है वो रन्स में भी सबसे महंगे वही साबित हुए। सबसे ज़्यादा रन्स उन्होंने कंसीड किए और कह लें कि केकेआर को अच्छे खासे महंगे पड़े हैं वो आज, पैसों से भी और रन्स की बात करें तो तब भी। बहरहाल जी मैच काफ़ी शानदार हुआ और बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, मज़ा आ गया देखने का। और बिल्कुल मतलब एक लम्हे को इधर जा रहा था, एक लम्हे को इधर, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मैच से बोर हुए हो या कहीं और जो है वो तवज्जो गई हो, क्योंकि मुकम्मल जो है मैच ने अपना इंटरेस्ट बना के रखा और बिल्कुल रोलर कोस्टर था, कभी इसकी तरफ कभी उनकी तरफ, तो चलते चलते आखिर में जी विक्ट्री मिली है केकेआर को। मैच तो भाई शानदार हुआ ही हुआ। एक और जो मोमेंट हुआ मज़े का वो था जी हमारे रवि शास्त्री का, और मैं कहूँगा कि एज काफ़ी हो गई है लेकिन दिल तो बचा है जी। अंपायर जो हैं वो ज़ख्मी हुए, इंजर्ड हुए और उसका नतीजा ये निकाला रवि शास्त्री ने कि जी इनकी इंजरी की वजह ये थी कि उनके हाथ हवा में थे जबकि उनकी टांगें हवा में होनी चाहिए थी। तो चिचा बड़े तेज़ हो रहे हो, कैसे मतलब आप पॉइंट निकाल रहे हैं कि जी टांगे हवा में होनी चाहिए। तो खैर चलें, बनता है उनका भी ये कहना, लेकिन एक चलें शुक्ल मिला अपनी जगह। लेकिन IPL के अंदर आज जी डबल हेडर था और दूसरे मैच की मैं बात करूं तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी जी ऋषभ पंत जो है वो 454 डेज़ के बाद फील्ड के ऊपर वापसी हुई है उसकी, और बहुत ही जी अच्छा लगा देख के, क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड क्रिकेटर हैं और 20 दिसंबर 2022 को एक होलनाक हादसे की वजह से क्रिकेट से दूर हुए थे और ऑलमोस्ट अब 1.25 साल बाद उनकी दोबारा एंट्री हुई है क्रिकेट के अंदर। मैच तो बहरहाल उनकी टीम नहीं जीत सकी, लेकिन ये देख के खुशी ज़रूर हुई कि दोबारा जो है उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है और टीम को लीड कर रहे हैं। पंजाब किंग्स के नाम जी मैच रहा वो वाला, और उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस आई। अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की उनकी तरफ से और हर्षल पटेल भाई क्या ही वो बंदा खेल रहा था।
कि आखिर में आके सारा फिगर उनका ख़राब कर दिया अभिषेक पोरेल ने। भाई क्या ही ओवर उस बंदे ने भी खेला, वो 25 रन उस एक ओवर के अंदर लगाए और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ऐसे और भाई इम्पैक्ट क्रिएट करके गए। और ये इस बच्चे पे भाई नज़र रखनी पड़ेगी इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि जो 10 बॉल्स आज उन्होंने खेली उसके अंदर ही वो कहीं ना कहीं अपना एक कह लें कि झलक दिखा गए कि वो क्या कर सकते हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जी, अच्छा टोटल उन्होंने भी दिया। डीसी हर साल की तरह फिर नाकाम हो रहा था, लेकिन आखिरी ओवर में आके उस बंदे ने एक अच्छा टोटल पुट किया और 174 का टारगेट दिया। लेकिन दूसरी तरफ भाई पंजाब का जो सैम करन है और लियम लिविंगस्टन, उनके इरादे कुछ और थे और मैच ले उड़े भाई वो डीसी के हाथों से। तो ये तो भाई आज के दोनों मैचेस के रिजल्ट थे। मैचेस तो काफ़ी मज़े के हुए हैं दोनों, लेकिन एक चीज़ जो मुझे मुश्तरका देखने में मिली आईपीएल और पीएसएल की, भाई वो फील्डिंग के हालात वहाँ भी वैसे ही हैं। 3 से 4 कैचेस भाई आज वहाँ भी ड्रॉप हुए और कुछ जो है मिस फील्डिंग्स भी हमें देखने में मिली। वार्नर ने कैच ड्रॉप किया और नीतीश राणा ने भी ड्रॉप किया, और दूसरे मैच में तो स्पेशली कह लें कि आप 3 कैच ड्रॉप हुए हैं। तो फील्डिंग हम एम ही कोस रहे थे भाई पाकिस्तान सुपर लीग को कि जितनी बुरी फील्डिंग चल रही है। अभी 3 मैच हुए हैं, गो के लंबा टूर्नामेंट पड़ा है, लेकिन आगाज़ इनका भी कुछ पीएसएल से मुख्तलिफ नहीं है, सिमिलर आगाज़ है, उतने ही कैचेस ड्रॉप हुए हैं। और अंपायरिंग की मैं अगर बात करूँ तो पाकिस्तान में जो डीआरएस वाला सिस्टम था उसके बुरे हालात थे, लेकिन आईपीएल की मैं बात करूँ तो ऑन फील्ड जो अंपायरिंग है भाई वो कोई अच्छी अभी नहीं चल रही अभी तक के। मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत से फैसले जो हैं वो ओवरटर्न हुए हैं और अंपायर पता नहीं अजीब सी सोचों में गुम हैं। लेकिन होपफुली कि टूर्नामेंट अभी लंबा आगे पड़ा है तो कुछ ना कुछ उसमें हमें बेहतरी देखने में मिलेगी। काफ़ी इवेंटफुल डे रहा आज का, दोनों ही मैचेस बहुत शानदार हुए और मज़ा आ गया भी मैचेस देखने का। बहरहाल जी एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि जिसका मुझे थोड़ा दुख हुआ वो था जी सनराइजर्स की जो ओनर हैं, काविया आई गेस नाम है उनका, वो कहीं ना कहीं मुझे लाहौर कलंदर्स के फवाद राना जैसी उनकी हालत लगती है कि भाई एक लम्हे को वो बेचारी भी खुश हो ही रही होती है कि टीम उसकी शायद जीत रही है और दूसरे लम्हे वो कुछ ऐसा करते हैं कि फिर हार जाते हैं। तो बस ये एक दुख होता है बेचारी को देख के। लेकिन ओवरऑल जी काफ़ी कह लें कि मज़े का दिन रहा। कहीं अगर कोई दुखी है ओनर तो दूसरी जगह आप प्रिंटी जर्टा को देखें आप, वो खुश भी थे। तो बस ये चलता रहेगा, एक लंबा सीज़न है आईपीएल का और यकीनन मज़ा आएगा। ये तो जी आईपीएल की बात हो गई थोड़ी। अब अगर हम बात कर लें पाकिस्तान क्रिकेट से तो वहाँ से भी एक खबर थी कि जी इमाद वसीम ने पीसीबी के ऑफिशियल से मीटिंग के बाद अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का फ़ैसला किया है। उस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जी उन्होंने कुछ अपनी शराइत रखी कि उनको ए या बी कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और जो लीग्स हैं उनको खेलने से ना रोका जाए, यानी कि एनओसी वाला जो रूल है वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस खबर की कहीं ना कहीं तरदीद भी हुई है कि उनका कहना है कि जी वो सिर्फ वर्ल्ड कप तक के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को जो है वो बना रहे हैं मुमकिन, और वर्ल्ड कप के बाद जो है वो दोबारा रिटायरमेंट ले लेंगे। तो अभी मिलजुली बातें चल रही हैं, लेकिन कन्फर्म बात जो है, पक्की बात जो है वो यही है कि जी इमाद वसीम ने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट की रिटायरमेंट वापस ले ली है और अभी फ़िलहाल वो पाकिस्तान टीम को अवेलेबल होंगे सिलेक्शन के लिए। तो ये जी अच्छी न्यूज़ ही हो सकती है क्योंकि अच्छी फॉर्म उनकी लगी थी इस पीएसएल के अंदर। तो उसी को देखते हुए जी ये सारा फैसला हुआ पीसीबी की तरफ से। और दूसरी कहीं ना कहीं एक और ख़बर आ रही है, वो शायद मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए अच्छी हो कि कहीं ना कहीं बात चल रही है पीसीबी की मोहम्मद आमिर के साथ भी कि शायद वो भी अपना फैसला रिटायरमेंट का रिवर्स कर लें। तो काफ़ी जो है वो उथल पुथल हो रही है क्रिकेट के अंदर। तो आने वाले चंद दिन मुझे लगता है काफ़ी इवेंटफुल होने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट हो या आईपीएल हो। तो उन्हीं इवेंट्स के साथ, उन्हीं अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता रहूँगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, मुझे अब दें इजाज़त। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। और चैनल पर नए आए हैं तो जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, सायोनारा।